यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा देने जा रहे हो और डर लग रहा है कि भाई सेंट्रल आइडिया नहीं याद हो रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में टोटल 10 पोयम है और इन 10 पोयम में से क्या 10 का सेंट्रल आइडिया याद करना है? नहीं। आपके एग्जाम में अगर बात करें तो 3 सेंट्रल आइडिया आते हैं, जिनमें से बच्चों एक करना होता है और 3 नंबर मिलते हैं आपको इसे करने के लिए। लेकिन 10 पोयम का याद करने बैठोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। चलिए बेटा, मैं आज आपको बताती हूं कि वो कौन कौन से सेंट्रल आइडिया हैं जिनको अगर आप पढ़ के चले जाओ तो उससे बाहर पेपर में नहीं आता है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। पहला सेंट्रल आइडिया है बच्चों आपके डस्ट ऑफ स्नो का। पहली पोयम है आपकी और लिखना कुछ इस तरीके से इसे है, ठीक है। इस तरह से आपको पहले पोयम का नाम लिखना है और फिर पोएट का नाम लिखना है और कुछ इस तरह से आपको अपने सेंट्रल आइडिया को एग्जाम में प्रेजेंट करना है। इससे बच्चों पूरे टोटल आपको 3 नंबर पक्के हैं। उसके बाद सेकेंड सेंट्रल आइडिया की बात करें तो दूसरा सेंट्रल आइडिया होता है बच्चों आपका फायर एंड आइस। और फायर एंड आइस का भी सेंट्रल आइडिया बच्चों सेम एग्जैक्टली इसी तरह लिखना है कि सबसे पहले पोयम का नाम, उसके बाद पोएट का नाम और उसके बाद कुछ इस तरह से आपको अपना सेकंड सेंट्रल आइडिया लिखना है। और इसमें भी बच्चों अगर आप लिखते हो इसे ऑप्शन में तो भाई इसके भी 3 नंबर आपके पक्के हैं। फिर अगले सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं तो बच्चों अगला सेंट्रल आइडिया है आपका अ टाइगर इन द जू। और इस सेंट्रल आइडिया को भी बच्चों बिल्कुल सेम वैसे ही लिखना है। पहले आपको अपनी पोयम का नाम लिखना है और फिर आपको अपने पोएट का नाम लिखना है और कुछ इस तरह से आपको अपना सेंट्रल आइडिया प्रेजेंट करना है। और एग्जाम में इन 3 सेंट्रल आइडिया के बाहर आपका कोई सेंट्रल आइडिया बच्चों नहीं आएगा। तो इन 3 सेंट्रल आइडिया को जरूर से याद कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बेटा हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस चीज पे चाहिए।